नमस्कार साथियों, मैं हूं कमलेश कुमार सिंह। साथियों, आप सबका मेरे YouTube चैनल एजुकेशनल टेक्निकल मास्टर में स्वागत है। साथियों, मैं इस चैनल पर एक से बढ़कर एक सरकारी नौकरी से संबंधित वीडियो अपलोड करता हूं। मेरा प्रयास है कि गरीब, बेरोजगार, निर्धन बच्चे एवं बच्चियों को फ्री सरकारी नौकरी में मिल सके। मैं उनके लिए रास्ता दिखाता हूं, उनको मैं गाइड करता हूं कि उन्हें कौन से फॉर्म भरने हैं, कौन सी वैकेंसियाँ निकली हुई है, जिसे देखकर वो फॉर्म को भरकर सरकारी नौकरी पा सके। साथियों, मेरा प्रयास यही है कि उन निर्धन बच्चों, उन निर्धन युवतियों को कोई पैसा नहीं देना पड़े, केवल उनको आवेदन शुल्क देना है। उसको भरकर आप निःशुल्क परीक्षा पास करके सरकारी नौकरी पा सकें। साथियों, मैंने इस प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने से संबंधित भी एक चैनल बनाया है जिसका नाम है एग्ज़ाम GK 2M। उसे भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों पे से आप चाहें तो सब्सक्राइब करा सकते हैं। यदि आपको लगता है कि आपके लिए फ़ायदेमंद है तो आप ज़रूर से सब्सक्राइब करिए। साथियों, आप मेरे YouTube चैनल पर बने रहिए। मैं आपके लिए एक से बढ़कर एक सरकारी नौकरी संबंधित वीडियो लाता रहूँगा। तो साथियों, बिना देर किए हुए चलिए वीडियो को आगे शुरू करते हैं। साथियों, चलिए दिसंबर माह के अंतिम सप्ताह के कुछ महत्वपूर्ण सरकारी नौकरी के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ पर मैं आपको 13 सरकारी नौकरी के बारे में बताने जा रहा हूँ। आप कृपया इसे ध्यान से देखिए और भरकर सरकारी नौकरी जरूर पाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली वैकेंसी निकली हुई है। बिहार भवन के द्वारा 32 ग्रुप डी कर्मचारी की नियुक्ति की जाएगी। पद के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित हुआ है। यह वैकेंसी थोड़ी लेट से प्राप्त हुई है। इसे भरने के अंतिम तिथि 30 दिसंबर ही है। आप जल्दी से जल्दी इसको भरिए। पद का नाम है ग्रुप डी। कुल पदों की संख्या यहाँ से 32 पद के लिए वैकेंसी निकली हुई है। यदि आपकी नियुक्ति इन पदों पर होती है तो आपका वेतन 7वें वेतन आयोग के लेवल के 1 के अनुसार होगा। इसके अलावा यहाँ पर अलाउंसेस भी मिलेंगे। शैक्षिक योग्यता में यहाँ पर मात्र केवल 10वीं कक्षा पास मांगा गया है। 10th कक्षा पास मांगा गया है। कोई ज़्यादा अनुभव नहीं मांगा गया है, कोई ज़्यादा क्वालिफिकेशन नहीं मांगा गया है। तो आप इसे 10वीं पास अब है। भारत में लगभग सभी लोग 10वीं पास है, ऐसा मैं मानता हूँ। वो भरकर अगर एज है आपके पास तो यह नौकरी पा सकते हैं। आयु सीमा भी काफ़ी अच्छी रखी गई है। 18 वर्ष से 42 वर्ष तक है। न्यूनतम आयु 18 वर्ष है, अधिकतम आयु 42 वर्ष है। कार्य करने का स्थान, अगर आपकी नियुक्ति इन पदों पर होती है तो आपको कार्य करने का शुभ अवसर बिहार में प्राप्त होगा। आवेदन शुल्क नियमानुसार है, नहीं देना है। वैकेंसी में नहीं लिखा है कहीं कि आवेदन शुल्क देना है, आपको फ्री भरना है। लेकिन दिक्कत यह है कि आपको ऑफलाइन फॉर्म भरना है और जल्दी से जल्दी इस फॉर्म को भरना है। 30 दिसंबर 2022 लास्ट डेट है और इसे नई दिल्ली भेजना है, जिसका एड्रेस इसके वेबसाइट में दिया गया है। आवेदन कैसे करना है? ऑफलाइन करना है। वेबसाइट का पता 2 यहाँ पर है, दोनों नोट कर लीजिए। पहला https://www बिहार भवन, यहाँ पर ए होगा भवन.gov.in, बिहार भवन.gov.in। और दूसरा है, इस पर इसका फॉर्म उपलब्ध है। फॉर्म को डाउनलोड करके प्रिंट कर लेना है। https, इसको थोड़ा मैं लेफ्ट साइड कर देता हूँ, थोड़ा छोटा कर देता हूँ। इसका है https://stateBihar.gov.in/CSD/citizen होम यहाँ पर लास्ट में है। इस पर जाकर आप फॉर्म को डाउनलोड कर लीजिए और प्रिंट निकाल कर जल्दी से जल्दी इसको उसके एड्रेस पर भेजना है जो दिल्ली भेजना है। चयन की प्रक्रिया, चयन यहाँ पर केवल इंटरव्यू के द्वारा होने वाला है। इस नियुक्ति से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियाँ इस प्रकार है। ऑफलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि रहेगी 30 दिसंबर 2022 तक। यही दिक्कत है यहाँ पर कि जल्दी से जल्दी फॉर्म को भरना है। यह वैकेंसी लेट प्राप्त हुई है। आगे दूसरी वैकेंसी के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। दूसरी वैकेंसी निकली हुई है केंद्रीय रेशम बोर्ड अर्थात सेंट्रल सिल्क बोर्ड CSB का फुल फॉर्म है के द्वारा 142 अपर डिवीजन क्लर्क, सहायक अधीक्षक, सहायक निदेशक और शुल्पिक ग्रेड 2 तथा अन्य पदों के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित हुआ है। यह भी 2022 की वैकेंसी है। इसके लिए विज्ञापन संख्या है CSB/09/2022। पद का नाम है अपर डिवीजन क्लर्क, सहायक अधीक्षक,
सहायक निदेशक एवं अन्य, इन पदों के लिए वैकेंसी निकली हुई है। अन्य पद भी यहाँ पर है। कुल पदों की संख्या देख लेते हैं। कुल पदों की संख्या 142 है, ठीक ठाक पद है यहाँ पर। वेतनमान की शुरुआत देख लीजिए, काफ़ी अच्छी हो रही है। वेतनमान की शुरुआत 19,900 बेसिक से होगी, जो बढ़कर 1,77,500 तक आपका बेसिक हो जाएगा। इसके अलावा आपको यहाँ पर अलाउंसेज मिलेंगे। इस प्रकार यहाँ पर काफ़ी अच्छा बम्पर वेतन मिलने वाला है। आगे देख लेते हैं। शैक्षिक योग्यता में हर एक अलग अलग पद के लिए अलग अलग शैक्षिक योग्यता मांगा गया है। शैक्षिक योग्यता में 10वीं कक्षा पास, डिप्लोमा, CA, MSc, MBA, स्नातक डिग्री, स्नातकोत्तर डिग्री, कंप्यूटर में विज्ञान में डिग्री मांगा गया। अलग अलग पदों के लिए अलग अलग डिग्री मांगा गया है। आपसे मैं आग्रह करूंगा कि आप इसके वेबसाइट पर जाकर शैक्षिक योग्यता अवश्य चेक कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर बहुत विस्तार से दिया गया है इसके बारे में। आप किस पद के लिए आवेदन कर पाएंगे वहाँ से आप जरूर देख लीजिए। आयु सीमा न्यूनतम 18 वर्ष तथा अधिकतम 35 वर्ष रखी गई है। सरकार के नियमों से छूट भी यहाँ पर मिलेगा, चूँकि केंद्र सरकार का ये नौकरी है। इसके लिए यहाँ पर कार्य करने का स्थान पूरे भारतवर्ष के लिए वैकेंसी निकली हुई है। आवेदन शुल्क के रूप में देख लेते हैं। आवेदन शुल्क कितना मांगा गया है। आवेदन शुल्क के रूप में अनारक्षित, OBC, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, भूतपूर्व सैनिकों के लिए 1,000 रुपया, जो ग्रुप A का पोस्ट है उसके लिए 1,000 रुपया मांगा गया है। आवेदन शुल्क काफ़ी ज़्यादा मांगा गया है। बेरोजगार बच्चों, गरीब बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा है। आगे देख लेते हैं। अनारक्षित OBC भूतपूर्व सैनिकों के लिए जो ग्रुप B का पद है और ग्रुप C का पद है उसके लिए 750 रुपये आपको आवेदन शुल्क देना है। यह भी ज़्यादा है। गरीब और बेरोजगार बच्चों के लिए यह काफ़ी ज़्यादा शुल्क है। महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांगजन उम्मीदवारों को छूट है। आवेदन शुल्क नहीं देना है उनके लिए। अगर आप महिला हैं तो आपको आवेदन शुल्क नहीं देना। आप फॉर्म जरूर भरिए यदि आपके पास निर्धारित क्वालिफिकेशन है। फॉर्म भरने में क्या है, फ्री में फॉर्म भरना है। यदि आप तैयारी कर रहे हैं, अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, तो आप भी जरूर फॉर्म भरिए। आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल, दूसरा जो यूट्यूब चैनल है एग्ज़ाम GK 2M को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। वहाँ पर सामान्य ज्ञान से संबंधित अभी वीडियो अपलोड हो रहा है। बाद में मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, हिंदी के भी वीडियो अपलोड होंगे। सामान्य ज्ञान के होंगे, करंट अफेयर्स के होंगे, सभी होंगे। धीरे धीरे आप तैयारी करते जाइए, उसको भी देखते रहिए ताकि आपको याद हो जाए जो मैं बता रहा हूँ GK का क्वेश्चन। बाद में रीजनिंग पढ़ाऊँगा आपको, कोडिंग डिकोडिंग पढ़ाऊँगा, ब्लड रिलेशन पढ़ाऊँगा, डायरेक्शन से संबंधित पढ़ाऊँगा, कलर कटिंग से पढ़ाऊँगा, जितने भी क्यूब का पढ़ाऊँगा, डाइस का पढ़ाऊँगा आपको। तो जितने भी बताऊँगा धीरे धीरे। मेरे पास समय कम रहता है, मैं सरकारी नौकरी करता हूँ, इसके लिए जितने भी समय रहेंगे आपको उसी के अनुसार मैं धीरे धीरे वीडियो अपलोड करूँगा। आप देखते रहिए और निःशुल्क अपना तैयारी करते रहिए। चलिए आगे देख लेते हैं। आवेदन करने का तरीका ऑनलाइन करना है। यहाँ पर आवेदन कोई दिक्कत नहीं है। वेबसाइट का पता यहाँ पर दिया हुआ है, https://csb.gov.in। इस पर जाकर और विस्तार से इसके बारे में ज़रूर देख लीजिए। मेरा काम है आपको रास्ता दिखाना कि कौन कौन सी वैकेंसी निकली हुई है। आजकल का ज़माना इंटरनेट का है। आप भी इस साइट को गूगल या क्रोम में टाइप करके इसके बारे में विस्तार से देख सकते हैं। मेरा काम यह है कि मैं आपको रास्ता दिखा रहा हूँ कि कौन कौन सी वैकेंसी निकली हुई है जिसको आप भरना चाहते हैं। उसके बारे में आप खुद गूगल या क्रोम में टाइप करके उसके उस साइट का एड्रेस, नहीं भी है उस साइट का, केंद्रीय रेशम बोर्ड भी टाइप कर दें, केंद्रीय रेशम बोर्ड की भर्तियाँ, तो अभी आ जाएगा। तभी आ जाएगा, आप वहाँ पर देख पाएंगे। तो आज इंटरनेट का ज़माना है, आप देख लीजिए ज़रूर वहाँ से। आवेदन कैसे करें? इच्छुक एवं पात्र उम्मीदवार, योग्य उम्मीदवार 24 दिसंबर 2022 से 16 जनवरी 2023 तक CSB के आधिकारिक वेबसाइट https://csb.gov.in पर जाकर आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आप अंतिम समय का इंतजार मत करिए, आप फॉर्म को जल्दी से जल्दी भर दीजिए और तैयारी में ज़रूर लग जाइए। चयन की प्रक्रिया, चयन लिखित परीक्षा होगा, स्किल टेस्ट होगा और इंटरव्यू होगा। इस नियुक्ति से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियाँ इस प्रकार है। ऑनलाइन फॉर्म भरने की शुरुआत हो गई है 24 दिसंबर 2022 से, जबकि ऑनलाइन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि रहेगी 16 जनवरी 2023 तक। आप जल्दी से जल्दी इस फॉर्म को भर दीजिए, अंतिम समय का इंतज़ार मत करिए।
पीछे मत रहिए किसी चीज़ में, आगे रहिए एकदम। आवेदन शुल्क भुगतान करने की अंतिम तिथि रहेगी 16 जनवरी 2023 तक। आप 16 जनवरी 2023 तक ऑनलाइन शुल्क को भर सकते हैं। चलिए तीसरी वैकेंसी के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। इसके बारे में मैंने विस्तार से वीडियो बनाया है, आप इसे देख लीजिएगा जाकर जरूर। मेरे यूट्यूब चैनल पर डाला हुआ, अपलोड किया हुआ है, हालांकि इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। ये वैकेंसी मध्य प्रदेश व्यवसायिक परीक्षा बोर्ड के द्वारा निकला हुआ है, जिसका परीक्षा का आयोजन मध्य प्रदेश का कर्मचारी चयन मंडल करेगा। यहाँ से 9073 समूह बी के पदों के लिए वैकेंसी निकली हुई है। काफ़ी अच्छे पद हैं यहाँ पर, देखिए पटवारी का पद है, अनुवादक का है, सहायक लाइब्रेरियन, सहायक लेखा परीक्षक, स्टेनोटाइपिस्ट और अन्य पदों के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित हुआ है। पद का नाम है पटवारी, अनुवादक, सहायक लाइब्रेरियन, सहायक लेखा परीक्षक, स्टेनोटाइपिस्ट और अन्य पदों के लिए यहाँ से वैकेंसी निकली हुई है। कुल पदों की संख्या 9073 पद है यहाँ पर। वेतनमान अलग अलग पद के लिए अलग अलग वेतन मिलता है, इसलिए यहाँ पर नियमानुसार लिखा हुआ है। शैक्षिक योग्यता में अलग अलग पद के लिए अलग अलग शैक्षिक योग्यता मांगा गया है, आप भी जानते हैं इस बात से। तो आप इसके साइट पर जाकर, मैं जो वेबसाइट बताऊंगा उस पर जाकर डिटेल्स में इसके बारे में ज़रूर देखिए, अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। यदि आप संतुष्ट हैं तो इस पद के लिए ज़रूर आवेदन करिए। यदि आप सभी निर्धारित योग्यता को पूरी करते हैं, यहाँ 10वीं कक्षा पास, डिप्लोमा, LLB मांगा गया है, BTech, MBBS मांगा गया है, B.Ed मांगा गया है, B लाइब्रेरी साइंस से भी मांगा गया, स्नातक डिग्री, स्नातकोत्तर डिग्री। तो अलग अलग पद के लिए अलग अलग डिग्री मांगा गया है। आप प्लीज़ जाकर वहाँ से जरूर वेबसाइट से जरूर देख लीजिए। आगे देख लेते हैं आयु सीमा न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा अधिकतम आयु 40 वर्ष रखी गई है। यहाँ पर कार्य करने का स्थानीय वैकेंसी मध्य प्रदेश से निकली हुई है। यदि आपकी नियुक्ति इन पदों पर होती है तो आपको कार्य करने का सुअवसर मध्य प्रदेश में प्राप्त होगा। आवेदन शुल्क के रूप में अनारक्षित उम्मीदवार ओपन कैटेगरी के लिए 500 रुपया रखा गया है, जबकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, OBC, विकलांग उम्मीदवारों के लिए 250 रुपया यहाँ पर आवेदन शुल्क रखा गया है। आवेदन करने का तरीका ऑनलाइन है, कोई दिक्कत नहीं है, कंप्यूटर या मोबाइल से आप कर सकते हैं। इसके लिए वेबसाइट का पता है यहाँ पर http://peb.mp.gov.in। इस पर जाकर आप विस्तार से देख लीजिए। फॉर्म को यहाँ से ऑनलाइन ज़रूर भर दीजिए यदि आपके पास निर्धारित शर्तें हैं, पूरा करते हैं आप शर्तों को। आवेदन कैसे करें? इच्छुक एवं पात्र उम्मीदवार MPPEB के आधिकारिक वेबसाइट http://peb.mp.gov.in पर जाकर 5 जनवरी 2023 से आप 19 जनवरी 2023 तक ऑनलाइन फॉर्म को भर सकते हैं। अभी 4-5-6 दिन समय है, 10 दिन लगभग समय है। आप इसको अच्छी तरह देख लीजिए, समझ लीजिए, विज्ञापन को पढ़ लीजिए। काफ़ी लंबी विज्ञापन निकली हुई है यह, उसको समझ लीजिए। यदि आप नियम एवं शर्तों को पूरी करते हैं तो इस फॉर्म को जरूर भरिए। चयन की प्रक्रिया, चयन ऑनलाइन टेस्ट होगा और इंटरव्यू होगा। ऑनलाइन टेस्ट में आपको ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। मोस्टली वही एग्जाम आजकल हो रहे हैं। इस नियुक्ति से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियाँ इस प्रकार है। ऑनलाइन आवेदन करने की शुरुआत हो जाएगी 5 जनवरी 2023 से, जबकि इस फॉर्म को भरने की अंतिम तिथि रहेगी 19 जनवरी 2023 तक। आप इसके बीच में जल्दी से जल्दी फॉर्म को भर दीजिए। जबकि परीक्षा की तिथि रहेगी 15 मार्च 2023 को एग्ज़ाम होगा। CBT होगा, जिसे CBE भी बोलते हैं, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन प्राय पूछे जाते हैं, आप आसानी से इसे क्रैक कर सकते हैं। चलिए अगली वैकेंसी देख लेते हैं। अगली वैकेंसी निकली हुई है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा, NTPC के द्वारा 218 ITI ट्रेड अप्रेंटिस के लिए COP कंप्यूटर का यह कोर्स है। उसके बाद इलेक्ट्रीशियन, फिटर, टर्नर और अन्य पदों के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित हुआ है। 2022 की अभी वैकेंसी है। इसके लिए विज्ञापन संख्या है 060/2022। पद का नाम है ITI ट्रेड अप्रेंटिस। कुल पदों की संख्या यहाँ पर 218 है। वेतनमान बल्कि नियमानुसार मिलेगा। वहाँ पर जाने के बाद आपको पता जरूर लगेगा अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो। शैक्षिक योग्यता में 12वीं और ITI मांगा गया है। आयु सीमा यहाँ पर 40 वर्ष रखी गई है। कार्य करने का स्थान नई दिल्ली है। आवेदन शुल्क
इस सब में आवेदन शुल्क प्राय नहीं देना रहता है, इसलिए नियमानुसार यहाँ पर लिखा रहता है। आवेदन करने का तरीका ऑनलाइन है, ऑनलाइन आपको आवेदन करना है। इसको यहाँ पर वेबसाइट का पता दिया गया है https://www.ntpc.cod.in पर। इस पर जाकर आप इसके बारे में विस्तार से और जानकारी प्राप्त कर लीजिए, पूरा अच्छी तरह से देख लीजिए, समझ लीजिए। इसको ठीक इसी तरह आप गूगल या क्रोम में टाइप कर लीजिए और सर्च करके इसके बारे में विस्तार से ज़रूर देख लीजिएगा। यदि आप इससे संतुष्ट हैं तो आप इस फॉर्म को ज़रूर भरिए। आवेदन कैसे करें? इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार एनटीपीसी के आधिकारिक वेबसाइट https://www.ntpc.co.in पर जाकर आप 12 दिसंबर से जो भरना शुरू हो गया है 31 दिसंबर 2022 तक ऑनलाइन फॉर्म को भर सकते हैं। चयन की प्रक्रिया, चयन यहाँ पर इंटरव्यू पर आधारित होगा, अर्थात इंटरव्यू होगा। इस नियुक्ति से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियाँ इस प्रकार है। ऑनलाइन आवेदन करने और शुल्क के भुगतान की शुरुआत हो गई है 12 दिसंबर 2022 से, जबकि ऑनलाइन आवेदन करने और शुल्क का भुगतान की अंतिम तिथि रहेगी 31 दिसंबर 2022 तक। एक बार शुल्क के बारे में आप देख लीजिए, इसके वेबसाइट पर जाकर कितना शुल्क मांगा गया है, ज़्यादा नहीं रहता है इसमें। 5वीं वैकेंसी के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। 5वीं वैकेंसी निकली हुई है भारत कुकिंग कोल BCCL के द्वारा 56 पद है यहाँ पर। चपरासी के पद के लिए सरकारी नौकरी के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित हुआ है। 2022 की वैकेंसी आया। पद का नाम है चपरासी। कुल पदों की संख्या 56 है। वेतनमान नियमानुसार मिलेगा, वहाँ पर जाने पर आपको पता लगेगा कितना वेतन मिलेगा। शैक्षिक योग्यता में 8वीं कक्षा पास मांगा गया। बताइए इससे ज़्यादा कम शैक्षिक योग्यता क्या हो सकती है? भारत में लगभग सभी आदमी 8वीं कक्षा पास हैं, मैक्सिमम लोग पास हैं। अगर एज है 10वीं पास हैं तो इस फॉर्म को जरूर भरिए। आयु सीमा 40 वर्ष तक भी आयु है। छूट भी रहेगी केंद्रीय कर्मचारी के, केंद्रीय सरकार के कर्मचारी बोल रहा हूँ, केंद्रीय सरकार के नियमों से छूट भी रहती है, तो आप देखकर छूट का भी फायदा उठा लीजिए और फॉर्म को जरूर भरिए। कार्य करने का स्थान, यह वैकेंसी धनबाद से निकली हुई है, धनबाद में है BCCL जो झारखंड में है। आवेदन शुल्क नियमानुसार है, आप देख लीजिए इसके साइट में। हाँ, आवेदन करना कैसे करना है, यह एक दिक्कत है, थोड़ा ऑफलाइन करना है, अर्थात इसके वेबसाइट से जाकर फॉर्म को डाउनलोड करना पड़ेगा और फॉर्म को भरकर जमा करना पड़ेगा आपको, या डाक से भेज सकते हैं। वेबसाइट का पता यहाँ पर दिया हुआ है https://www.bcclweb.in। इस पर जाकर आप इसके फॉर्म को डाउनलोड कर लीजिए और भर को जल्दी से जल्दी भरकर भेज दीजिए, या किसी के माध्यम से हाथ से हाथ भी पहुंचवा सकते हैं, वहाँ पर जमा करा सकते हैं। चयन की प्रक्रिया, चयन साक्षात्कार और लिखित परीक्षा के आधार पर। पहले लिखित परीक्षा होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा। इस नियुक्ति संबंधी महत्वपूर्ण तिथियाँ इस प्रकार है। ऑफलाइन आवेदन भरने की शुरुआत हो गई है 21 दिसंबर 2022 से, जबकि ऑफलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि रहेगी 28 दिसंबर ही रहेगी। बहुत कम समय दिया है इन्होंने। 6ठी वैकेंसी निकली हुई है पंचायत समिति कार्यालय मयूरभंज के द्वारा 79 सामुदायिक सहायता कर्मचारी के पद के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित हुआ है। यह 2022 की वैकेंसी है। पद का नाम है सामुदायिक सहायता कर्मचारी। कुल पदों की संख्या है 79। वेतनमान 3000 से 6000, बहुत ही कम वेतन है, बहुत ही कम वेतन है। यहाँ पर भरना चाहे तो भर सकते हैं, अगर कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो भर सकते हैं, लेकिन मोस्टली यहाँ पर उड़ीसा वाले ही भर पाएंगे, क्योंकि उड़िया वगैरह वहाँ पर मांगेगा उड़िया। तो शैक्षिक योग्यता में 10वीं और 12वीं कक्षा पास मांगा गया है। कार्य करने का स्थान मयूरभंज उड़ीसा में से निकली हुई है वैकेंसी। अगर उड़ीसा से आप देख रहे हैं इस वीडियो को तो इस फॉर्म को जरूर भरिएगा। आवेदन शुल्क नियमानुसार है, नहीं देना रहता है मोस्टली सब पदों के लिए। आयु सीमा 30 वर्ष होनी चाहिए। फॉर्म कैसे भरना है? ऑफलाइन भरना है। आपको फॉर्म को डाउनलोड करके इसके वेबसाइट से जमा करना रहेगा। वेबसाइट का पता है https://mayurbhanj.nic.in। ये वेबसाइट का पता है। ठीक इसको आप इसी तरह गूगल या क्रोम में टाइप करके इसके बारे में और भी विस्तार से जानकारी प्राप्त कर लीजिए और फॉर्म को तुरंत से तुरंत जमा कर दीजिए, भर दीजिए। चयन की प्रक्रिया, चयन इंटरव्यू के आधार पर होगा। यहाँ पर इस नियुक्ति से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियाँ इस प्रकार है। ऑनलाइन फॉर्म भरने की शुरुआत हो गई है 22 दिसंबर 2022 से, जबकि ऑफलाइन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि रहेगी 6 जनवरी 2023 तक। इसलिए जल्दी से जल्दी फॉर्म को भेज दीजिए। अब
इसके काउंटर पर भी आप जमा करा सकते हैं। 7वीं वैकेंसी के बारे में देख लेते हैं। 7वीं वैकेंसी निकली हुई है भास्कराचार्य अंतरिक्ष अनुप्रयोग और भूविज्ञान संस्थान, जिसका इंग्लिश में ऐसा शॉर्ट में है BISAGN, के द्वारा 250 सॉफ्टवेयर पेशेवर पदों के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित हुआ है। 2022 की वैकेंसी है। पद का नाम है सॉफ्टवेयर पेशेवर अर्थात सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स, इंग्लिश में कहें तो। कुल पदों की संख्या 250 है। यहाँ पर शैक्षिक योग्यता में BTech IT मांगा गया है। आपको इंजीनियरिंग का डिग्री यहाँ पर होना चाहिए। एक बार जरूर देखकर इसके वेबसाइट पर जाकर शैक्षिक योग्यता जरूर चेक कर लीजिए। आयु सीमा 40 वर्ष रखा गया है। वेतनमान के रूप में शुरू 35,000 यहाँ पर दिया जा रहा है। यह भी ठीक ठाक वेतन है। कार्य करने का स्थान, यह वैकेंसी नई दिल्ली और गुजरात के लिए निकली हुई है। आवेदन शुल्क नियमानुसार है, विज्ञापन के अनुसार आवेदन करने का तरीका ऑनलाइन है। आप इसके वेबसाइट से जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वेबसाइट का पता यहाँ पर दिया गया है https://bisag-n.gov.in। इस पर जाकर अब विस्तार से शैक्षिक योग्यता, नियमों, शर्तों, आवेदन शुल्क और सब जानकारियाँ यहाँ से अच्छी तरह देख लीजिए। यदि आप इसको भरने को इच्छुक हैं तो आप विस्तार से वहाँ पर जाकर देख लीजिए। मेरा काम आपको रास्ता दिखाना है कि कौन कौन सी वैकेंसियाँ निकली हुई है। आप उसको खुद आज के ज़माने में आप इंटरनेट से खोज कर उसके बारे में और जानकारी प्राप्त कर लीजिए और फॉर्म को जरूर भर दीजिए। आवेदन कैसे करें? इच्छुक पात्र उम्मीदवार 20 दिसंबर 2022 से 3 जनवरी 2023 तक ऑनलाइन इसके वेबसाइट पर आप फॉर्म को भर सकते हैं। चयन की प्रक्रिया, चयन लिखित परीक्षा होगा और इंटरव्यू होगा। इस नियुक्ति से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियां इस पर है। ऑनलाइन आवेदन करने की शुरुआत हो गई है 20 दिसंबर 2022 से, जबकि ऑनलाइन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि रहेगी 3 जनवरी 2023 तक। चलिए 8वीं वैकेंसी के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। 8वीं वैकेंसी निकली है स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय उत्तर बस्तर कांकेर छत्तीसगढ़ के द्वारा 45 व्याख्याता, प्रधान पाठक, शिक्षक सहायक ग्रेड 3 के पद के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित हुआ है। 2022 की वैकेंसी है। पद का नाम है व्याख्याता, प्रधान पाठक, सहायक ग्रेड 3। कुल पदों की संख्या यहाँ पर 45 है। वेतनमान में बेसिक की शुरुआत 19,500 से हो रही है, जो बढ़कर 38,100 तक हो जाएगी। शैक्षिक योग्यता में अलग अलग पदों के लिए अलग अलग शैक्षिक योग्यता मांगा गया है। यहाँ पर 12वीं कक्षा पास, डिप्लोमा और स्नातक डिग्री, स्नातकोत्तर डिग्री मांगा गया है। एक बार शैक्षिक योग्यता जरूर आप इसके वेबसाइट से चेक कर लीजिए। आयु सीमा 18 से 30 वर्ष रखी गई है। कार्य करने का स्थान उत्तर बस्तर कांकेर छत्तीसगढ़ से वैकेंसी निकली हुई है। वहीं पर आपको कार्य करने का सुअवसर प्राप्त होगा। आवेदन शुल्क विज्ञापन के अनुसार है। आवेदन कैसे करें? ऑफलाइन करना है, यह दिक्कत है। इसके वेबसाइट पर जाकर, यह वेबसाइट दिया हुआ है https://narayanpur.gov.in पर जाकर आप फॉर्म को डाउनलोड करके, यहाँ पर gov होगा, gov.in पर फॉर्म को डाउनलोड करके यहाँ से फॉर्म को भरकर सबमिट कर देना होगा। चयन की प्रक्रिया, चयन परीक्षा होगा, रिटन एग्जाम होगा और इंटरव्यू होगा। इस नियुक्ति से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियां इस प्रकार है। ऑफलाइन फॉर्म भरने की शुरुआत हो गई है 14 दिसंबर 2022 से, जबकि ऑफलाइन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि रहेगी 31 दिसंबर 2022 तक। आप जल्दी से जल्दी इस फॉर्म को भर दीजिए। 9वीं वैकेंसी निकली हुई है कार्यालय जनपद न्यायाधीश महोबा के द्वारा 45 कनिष्ठ सहायक, वरिष्ठ सहायक, प्रधान सहायक, आशुलिपिक ग्रेड 2 और अन्य पदों के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित हुआ है। 2022 की वैकेंसी है। पद का नाम है कनिष्ठ सहायक, वरिष्ठ सहायक, प्रधान सहायक, आशुलिपिक ग्रेड 2 और अन्य पदों के लिए वैकेंसी निकली है। कुल पदों की संख्या यहाँ पर 45 है। वेतनमान भी अलग अलग पद के लिए अलग अलग वेतनमान का निर्धारण किया गया है। शैक्षिक योग्यता के रूप में स्नातक डिग्री, स्नातकोत्तर डिग्री मांगी गई है। आयु सीमा 65 वर्ष रखा हुआ है। डिपार्टमेंटल एग्जाम भी यहाँ पर हो सकता है, ऐसा लग रहा है। कार्यस्थल महोबा उत्तर प्रदेश से वैकेंसी निकली हुई है। आवेदन शुल्क, कोई आवेदन शुल्क नहीं देना है। यहाँ पर फॉर्म ऑफलाइन भरना है। वेबसाइट का पता है https://district.gov.in पर जाकर इसके बारे में विस्तार से और देख सकते हैं। चयन की प्रक्रिया, चयन इंटरव्यू के आधार पर यहाँ पर होने वाला है। इस नियुक्ति से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियां इस प्रकार है। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि रहेगी 10 जनवरी 2023 तक। साक्षात्कार की तिथि रहेगी 12 जनवरी 2023 को। इंटरव्यू होगा।
चलिए 10वीं वैकेंसी के बारे में जान लेते हैं। 10वीं वैकेंसी निकली हुई है मुंबई पोस्ट ट्रस्ट के द्वारा। 11 स्नातक अप्रेंटिस टेक्नीशियन अप्रेंटिस के पद के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित हुआ है। ये अभी 2022 की वैकेंसी है। आगे देख लेते हैं। पद का नाम है स्नातक अप्रेंटिस टेक्नीशियन अप्रेंटिस। कुल पदों की संख्या 11 है। यहाँ पर वेतनमान में यहाँ पर पहले स्टाइपेंड मिलेगा। यहाँ पर 8,000 से 9,000 तक स्टाइपेंड मिलेगा आपको। शैक्षिक योग्यता स्नातक डिग्री डिप्लोमा डिग्री स्नातक डिग्री इंजीनियरिंग में डिप्लोमा मांगा गया होगा रहेगा यहाँ पर, क्योंकि टेक्निकल पद हैं तो इंजीनियरिंग मांगा जाता है। आयु सीमा 14 से 18 वर्ष मांगा गया है। कार्य करने का स्थान मुंबई महाराष्ट्र से यह वैकेंसी निकली हुई है। एक बार इसके वेबसाइट पर जाकर आप थोड़ा डिटेल से इसके बारे में चेक कर लीजिए, जरूर चेक कर लीजिए। आवेदन शुल्क 100 रुपये मांगा गया है। आवेदन कैसे करना है? ऑनलाइन करना है। वेबसाइट का पता यहाँ पर दिया है https://mumbaiport.gov.in। इस पर जाकर शैक्षिक योग्यता और आयु जरूर चेक कर लीजिएगा कि क्या दिया गया, और नियम और शर्तों को भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। देख लीजिए, अच्छी बात है, देख कर फॉर्म भरना ठीक रहता है। चयन की प्रक्रिया चयन साक्षात्कार और मेडिकल टेस्ट के आधार पर होगा। सॉरी, ऑनलाइन आवेदन करने की शुरुआत हो गई है 15 दिसंबर 2022 से, जबकि ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि रहेगी 9 जनवरी 2023 तक। ग्रामा देख लेते हैं। 11वीं वैकेंसी भी निकली हुई है मुंबई पोस्ट ट्रस्ट के द्वारा। 50 कंप्यूटर ऑपरेटर और प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, कोपा का फुल फॉर्म है कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट अप्रेंटिस के पदों के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित हुआ है। 2022 के लिए है। पद का नाम है कोपा अप्रेंटिस। कुल पदों की संख्या यहाँ पर 50 है। शुरू में यहाँ पर आपको स्टाइपेंड मिलेगा 7,700। शैक्षिक योग्यता में 10वीं कक्षा पास, 10+2 ITI कोपा ट्रेड में मांगा गया है। आयु सीमा 14 से 18 वर्ष ही रखा गया है। सॉरी, एक बार आप आयु सीमा को जरूर चेक कर लीजिए। कार्य करने का स्थान मुंबई महाराष्ट्र से वैकेंसी निकली हुई है। आवेदन शुल्क के रूप में 100 रुपया मांगा गया है। आवेदन कैसे करें? ऑनलाइन करना है। यहाँ पर वेबसाइट का पता दिया है https://mumbaiport.gov.in। इस पर जाकर विस्तार से अच्छी तरह से इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लीजिए। यदि आप संतुष्ट हों तो इस पर के लिए आवेदन कर सकते हैं। चयन की प्रक्रिया चयन इंटरव्यू और मेडिकल के टेस्ट पर होगा आपका चयन। इस नियुक्ति से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियां इस प्रकार है। ऑनलाइन आवेदन करने की शुरुआत हो गई है 15 दिसंबर 2022 से, जबकि ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि रहेगी 9 जनवरी 2023 तक। 12वीं वैकेंसी के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। 12वीं वैकेंसी निकली हुई जिला स्वास्थ्य पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर के द्वारा 204 ANM स्टाफ नर्स, ब्लॉक डेटा मैनेजर, फार्मासिस्ट, दंत चिकित्सक और अन्य पदों के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित हुआ है। 2022 की वैकेंसी है। पद का नाम ANM स्टाफ नर्स, ब्लॉक डेटा मैनेजर, फार्मासिस्टों एवं दंत चिकित्सक और अन्य पदों के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित हुआ है। कुल पदों की संख्या पर 204 है। वेतनमान के रूप में 10,500 से शुरू हो रही है बेसिक, जो बढ़कर 29,524 रुपये हो जाएगी प्रतिमाह। शैक्षिक योग्यता के रूप में 12वीं डिप्लोमा डेंटिस्ट में डिप्लोमा, टेक्नीशियन में डिप्लोमा, यहाँ मतलब उसी लेवल का मांगता है। लैब असिस्टेंट लैब में डिप्लोमा, BSc MSW स्नातक डिग्री स्नातकोत्तर डिग्री मांगा गया है। एक बार शैक्षिक योग्यता आप इसके वेबसाइट से जरूर चेक कर लीजिए। आयु सीमा में 21 वर्ष से 35 वर्ष रखा गया आयु सीमा। कार्य करने का स्थान पूर्वी सिंहभूम झारखंड से वैकेंसी निकली है। आवेदन शुल्क के रूप में सामान्य OBC उम्मीदवारों को 400 रुपया देना है, जबकि शेड्यूल टाइप को 200 रुपया देना है। कैसे फॉर्म भरना है? ऑफलाइन भरना है। इसके वेबसाइट पर जाकर फॉर्म को डाउनलोड करके इसके एड्रेस पर या इसके ऑफिस में जमा कर देना है। चयन होगा लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के आधार पर। इस नियुक्ति से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियाँ इस प्रकार है। ऑफलाइन फॉर्म जमा करने की शुरुआत हो गई है 1 दिसंबर 2022 से, जबकि ऑफलाइन फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि रहेगी मात्र 4 जनवरी 2023 तक। जल्दी से जल्दी इस फॉर्म को भर दीजिए यदि आपके पास निर्धारित शैक्षिक योग्यता है। चलिए 13वीं वैकेंसी के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। 13वीं वैकेंसी निकला है हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड HPGCL के द्वारा। हरियाणा विद्युत प्रसार निगम लिमिटेड के द्वारा 143 सहायक
अभियंता असिस्टेंट इंजीनियर के पदों के लिए वैकेंसी निकली हुई है। वर्ष 2022 की वैकेंसी है। इसके लिए विज्ञापन संख्या यहाँ पर दिया गया है। इतना लंबा चौड़ा विज्ञापन संख्या है। पद का नाम है सहायक अभियंता। कुल पदों की संख्या 143 यहाँ पर है। बेसिक की शुरुआत काफ़ी अच्छी से हो रही है, 53,100 से हो रही है, जो बढ़कर 1,67,800 तक हो जाएगी। बेसिक इसके अलावा आपको जो भी अलाउंसेज है सब मिलेंगे। इस प्रकार काफ़ी आपको 1 लाख तक यहाँ पर शुरू में पेमेंट मिलने वाला है। शैक्षिक योग्यता में स्नातकोत्तर BTech ME मांगा गया है। आयु सीमा 20 से 42 वर्ष रखी गई है। कार्य करने का स्थान हरियाणा है। आप इसके वेबसाइट पर जाकर और भी डिटेल्स में इसके बारे में चेक कर लीजिए। आवेदन शुल्क के रूप में सामान्य उम्मीदवारों को 500 रुपया, जबकि महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, भूतपूर्व सैनिकों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग उम्मीदवारों को 125 रुपया आवेदन शुल्क देना है। दिव्यांगजन को छूट है, अर्थात विकलांग आदमी को कोई आवेदन शुल्क नहीं देना है। आवेदन कैसे करना है? ऑनलाइन करना है आवेदन। वेबसाइट का पता यहाँ पर दिया है https://spgcl.org.in पर जाकर आप इसको ठीक इसी तरह गूगल या क्रोम में टाइप कर लीजिए और इसके बारे में विस्तार से और जानकारी प्राप्त कर ले। आप ज़रूर देख लीजिए वेबसाइट पर। शैक्षिक योग्यता, आयु सीमा आदि से संबंधित जानकारी, परीक्षा से संबंधित वहाँ से आपको विस्तार में मिल जाएगी। आवेदन कैसे करें? इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार HPGCL के आधिकारिक वेबसाइट https://hpgcl.org.in पर जाकर आप 23 दिसंबर 2022 से 23 जनवरी 2023 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आपको यहाँ पर 1 महीने का समय मिल रहा है। चयन की प्रक्रिया चयन इंटरव्यू पर होगा। यहाँ पर इस नियुक्ति से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियाँ इस प्रकार है। फॉर्म भरने की शुरुआत हो गई है 23 दिसंबर 2022 से, जबकि फॉर्म भरने की अंतिम तिथि रहेगी 23 जनवरी 2023 तक। आपको 1 महीने का समय मिल रहा है। तो इस प्रकार यह 13 नियुक्तियों के बारे में रहा जानकारी। यदि आप इसकी तैयारी भी कर रहे हैं तो आप मेरे दूसरे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम GK ट्यूब को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। साथियों, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि इस वीडियो को अधिक से अधिक गरीब, निर्धन, बेरोजगार बच्चों में ज़रूर शेयर करिए। शेयर करके पुण्य का काम कमाइए, क्योंकि शेयर करने से वो भी बच्चे जान जाएंगे कौन कौन सी वैकेंसी निकली हुई है और वो भी इंटरनेट से और विस्तार से देखकर इस फॉर्म को भर सकेंगे। आप ऐसा करके पुण्य का काम कमा सकते हैं। आप इसी तरह के सरकारी नौकरी और नौकरी संबंधित वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल एंड टेक्निकल मार्ट को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब कराइए और मेरी वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। तो साथियों, फिर मिलते हैं इसी तरह के नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।